दोस्तों फिर मैं जा रहा हूँ एक कंपनी के एचआर से मिलने और ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए होने वाली है। लेकिन आप लोगों से दोस्तों रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए क्योंकि ये मेहनत मैं आप और अपने लिए दोनों के लिए कर रहा हूँ। बहुत जल्द मिलते हैं। सर आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। नमस्कार, मेरा नाम है कौशिक चैटर्जी। मैं नोएडा बेस्ड एक टीपीए वॉन इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ और हमारे साथ अभी करीब 9000 बच्चे कई राज्य में काम कर रहे हैं। तो सर अगर हम बात करें कि आज किस कंपनी में ओपनिंग है जो आप लेकर के आए हैं? अभी देखिए कई कंपनी को, लेकिन अभी जो हमारे पास सबसे हॉट ओपनिंग कहे, बहुत अच्छी कंपनी है मदरसन ग्रुप। जैसे कि मदरसन ग्रुप जानते हैं कि हिंदुस्तान नहीं एशिया कॉन्टिनेंट में बहुत बढ़िया ग्रुप है जिसकी 9 से 10 कंट्री में फैला हुआ है और हम मदरसन ग्रुप के साथ पिछले 4 साल से जुड़े हुए हैं उनके कई यूनिट के साथ। जी। तो सर अभी जो वैकेंसी है ये मेल फीमेल के लिए है और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? ये देखिए अभी जो वैकेंसी है वो मदरसन ऑटोमोटिव इलास्टोमेट्रिक टेक्नोलॉजी नोएडा सेक्टर 59 स्थिति में है जी, जो बनाती है रबराइज पार्ट जो ऑटो सेक्टर में लगते हैं, जो दुपहिया जो टू व्हीलर में और गाड़ियों में लगते हैं। वहाँ पे गर्ल्स बॉयज़ दोनों ही चलेगा और वहाँ पे हमें 10, 12 और ITI बंदे चलेगा और उनके उम्र होगा 18 से 30 साल के। सर अगर मैं काम की बात करूं कि एग्जैक्टली उनको काम किस तरीके का करना होता है? देखिए काम जैसे कारखाना में काम क्या होता है, कारखाना में अगर वो उत्पादन विभाग है जैसे प्रोडक्शन विभाग में जाएंगे तो उनको असिस्टेंट में डायरेक्ट मशीन के साथ ना दे के, मान लो कहीं माल रखने का काम होता है, कहीं पे माल ले जाने का काम होता है, उनमें से कोई ITI जो शिक्षित ITI होता है उनको फिर मशीन में लिए जाता है, लेकिन उनको प्रक्रिया पहले बताया जाता है और उसके प्रक्रिया बताने के बाद 3 दिन उसको शिक्षित करना पड़ता है जिसको डोजो ट्रेनिंग बोलते हैं। क्योंकि कोई भी संस्था माल को खराब नहीं करेगा और कोई भी बच्चे को मशीन में डायरेक्ट हाथ नहीं लगा के उनके दुर्घटना घटने का संभावना। बिल्कुल सही बात है सर जी। तो सर अब मेन मुद्दे पे आ जाते हैं कि अगर कोई आ रहा है जो भी रिसेंटली पास आउट हुआ है और उसको मतलब नहीं पता कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कैसे करूं, तो सर जो नए लोग आ रहे हैं फ्रेशर, उनको सैलरी क्या मिल जाती है? देखिए इनको सैलरी नहीं बोलते, इनको स्टाइपेंड बोलते हैं क्योंकि ये बच्चे हमारे अप्रेंटिस के तौर आते हैं। अच्छा। तो उनको मद्देनज़र रखते हुए और महंगाई के मद्देनज़र रखते हुए कंपनी ने अच्छे पगार रखे हैं। जैसे 10वीं से 12वीं बंदे जो है उनको करीब 12,300 रुपया 8 घंटे के लिए मिल जाएंगे। अच्छा। उसके ऊपर अगर कंपनी में डिमांड है तो उनको कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने का मौका मिलेगा जो 55 रुपये प्रति घंटा। अच्छा। और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए और नागा ना करे और उत्पादकता वृद्धि करने के लिए कंपनी ने एक हाजिरी भत्ता भी किया है जिसको अटेंडेंस अलाउंस बोलते हैं। और वो क्या है, हमारा 26 दिन की ड्यूटी पे 1620 रुपये मिलेगा। अगर एक बच्चा एक दिन छुट्टी कर ले तो उसको 1520 रुपये 25 दिन की ड्यूटी में मिलेगा। अच्छा। और OT जो मिलता है वो सिंगल मिलता है और इसके अलावा उसको चाय नाश्ता के लिए कोई भी खर्चा नहीं है क्योंकि एक बच्चा काम करेगा उसको भूख भी लगेगा। तो कंपनी इसमें बहुत अपने ख्याल रखते हैं और लंच के लिए भी बहुत मिनिमल प्रेस पे अच्छा स्वादिष्ट और पुष्टिकर खाना देते हैं। 10 रुपया मात्र काटते सर। तो सर जैसे अभी आपने बात किया कि ये गवर्नमेंट की जो स्कीम के अंदर इनको स्टाइपेंड मिलता है, तो सर इसका मतलब कि किसी भी तरह का इनको बाद में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा ऐसा कुछ मिलता है जो भी अगर ये अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो? क्षेत्र में एक सेक्टर स्किल काउंसिल होता है। अगर इसकी बात करें तो ये ऑटो सेक्टर डेवलपमेंट स्किल काउंसिल की तरह होगा। उसमें क्या है, हर एक क्षेत्र में हर एक प्रक्रिया में फिर एक परीक्षा होगा जिसको असेसमेंट बोलते हैं। साल भर बाद असेसमेंट के बाद उनको एक अभिज्ञान पत्र या सर्टिफिकेट मिलता है और बच्चे उस सर्टिफिकेट के दौरान अपने आप को उसी कंपनी में आगे बढ़ा सकता है। वो आए थे फ्रेश, कमाओ सीखो योजना में साल भर नियुक्त किया, अपने आप को अपडेट किया। जब असेसमेंट हो जाता है तो फिर उसको कंपनी ने अप्रूव्ड ITI मान के आगे बढ़ा सकता है। मतलब सर्टिफिकेट कंप्लीट करने के बाद एक तरह से उनका जो अर्निंग पोटेंशियल है वो बढ़ता है सर? बिल्कुल सर बढ़ेगा क्योंकि उनकी शैक्षिक योग्यता बढ़ गए और शैक्षिक योग्यता के साथ साथ उनका 1 साल का अनुभव भी हो गया। तो उनका जो वास्तविक अनुभव तो शैक्षिक योग्यता दोनों वो कंपनी को एक भरोसा दिलाता है कि इन बच्चों मेरे पास और काबिल बन गए। जी।
सर एक चीज जानना चाहूंगा, जैसा कि आपने बताया कि अटेंडेंस अलाउंस होते हैं, ओटी भी होती है ना, तो अगर ओवरऑल मैं बात करूँ अटेंडेंस अलाउंस जोड़ लूँ, ओटी जोड़ लूँ, तो बच्चा कितनी अर्निंग कर सकता है अगर वो मेहनत करके काम करे तो? देखिए, बच्चा अगर मेहनत करके काम करे तो वो 16-17 हज़ार तक कर सकता है जी। और 16-17 हज़ार में अगर वो अच्छी तरह रूम लेके रहें, सब कुछ करे, तो कुछ बचा के घर में भी दे सकता है और अपने भी पॉकेट मनी कर सकता है। जी सर, ज़्यादातर मेरे व्यूवर्स जो है ना वो रूरल एरिया से, गांव से बिलोंग करते हैं, तो वो जब नए शहर में आते हैं तो रहना खाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो उसमें आपकी तरफ से जब कोई नया बच्चा आ रहा है जिसको नहीं पता यहाँ नोएडा के बारे में, आपकी तरफ से कोई हेल्प होती है सर रूम अरेंजमेंट में, हर चीज़ में? हमारे यहाँ पे जो रिक्रूटर होता है, जो लोग नियोग करते हैं, बच्चे को बराबर संपर्क रहते, बच्चे जैसे ही शहर में पहुंचते हैं बच्चे को लेके रूम दिलाना, रूम दिला के उनको कंफर्ट दिलाना, पहले बार खाना खिलाना, उनको ये ना लगे कि वो घर से बाहर आए तो उनको होम सिकनेस ना लगे। और जब कंपनी में उनकी ज्वाइनिंग होती है तो उनकी सारे डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, बैंक कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ लेते हैं, उनको समझाते हैं, क्योंकि वो बिना उनकी प्रॉपर ज्वाइनिंग होगी नहीं। तो प्रॉपर हैंड होल्डिंग होता है और कंपनी में जब चले जाते हैं तो 1 सप्ताह तक हर एक बच्चे पे निगाह रहते हैं कि क्या बच्चों का कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, क्या बच्चों में कोई होम सिकनेस तो नहीं है, क्या बच्चों में कोई चोट तो नहीं आए, क्या बच्चे कहीं गलत संगत में पड़ गए। तो ये बच्चा जब हमारे होता है तो हमें एक एक बच्चा का हिसाब रखता है, क्योंकि ये बच्चा ही हमारे लिए प्रोडक्ट होता है और ये बच्चे के लिए हम टीपीए होते हैं। और जितने बच्चे हम प्लेस करेंगे तो बच्चों द्वारा बच्चे आते हैं, ये वर्ड ऑफ माउथ है। वर्ड ऑफ माउथ है जी। सर एक चीज़ बच्चे करते हैं, पता है क्या, कि जो मेरे वीडियोस देखते हैं वो 95% लोग सब्सक्राइब नहीं करते। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? सर देखिए, ये सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आप ही की तरह किसी ज़रूरतमंद को मदद मिल जाएगा जी। तो ये मत समझिए कि सब्सक्राइब करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपका एक क्लिप या आपका सब्सक्राइब किसी का ज़िंदगी संवार दे, तो डिजिटल इंडिया में इतना सहायता करने से अगर किसी का ज़िंदगी बन दे तो हम आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि आप ज़रूर सहायता करें। तो दोस्तों सर का डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर और बाकी कंपनी का एड्रेस डिटेल्स में डाल रहा हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। और जैसा कि है कि कई बार आप जो वर्किंग आवर्स होते हैं उसी के बीच दौरान कॉल कीजिएगा। अगर कॉल ना उठ रहा हो तो पहले अपनी डिटेल व्हाट्सअप कीजिए कि मैंने इस चैनल पे वीडियो देखी है, ये मेरा रिज्यूम है और इस पोस्ट के लिए मैं आना चाहता हूँ। और अगर हम लोगों से कुछ मिस हो गई हो तो प्लीज़ उसको आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और दोस्तों एक और चीज़ की ये मेहनत मैं आप और अपने दोनों के लिए कर रहा हूं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपका सपोर्ट मिल सके और आपको फर्दर जॉब की वैकेंसीज की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके।